देखो, बिहार के एक व्यक्ति की चर्चा आपने सुनी, दशरथ मांझी। पहाड़ काट दिया छैनी और हथौड़े से, रास्ता बना दिया दशरथ मांझी ने। करने वाला इतिहास रच सकता है, ना करने वाला केवल बेरोजगारी का गाना गाएगा। क्यों जी, सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, आप लोग पिक्चरें देखते हो कि नहीं, मूवियां? उत्तर दो। मूवी देखते हो? जोर से देखते हो तो बताओ। मूवी देखी तो बताओ, पीके मूवी देखी कि नहीं देखी? क्या सीखा उससे? पीके मूवी आई एक, बहुत ध्यान से सुनना, बॉलीवुड का षड्यंत्र बता रहा हूं आपके बच्चों के लिए कि बॉलीवुड किस तरह से षड्यंत्र करता है आपकी घर बैठे बहन बेटियों के लिए। बॉलीवुड का षड्यंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी पीके, देखी कि नहीं? क्या सीखा उससे? बोलो, सुनो। पीके मूवी में कहा गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब में बांट दो। लेकिन याद रखिएगा, उसी पीके मूवी में शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, ये तो कहा गया। पर उस पीके मूवी में ये नहीं कहा गया कि चादर क्यों चढ़ाते हो, वो भी तो पैसे से आती है, वो पैसा गरीबों में बांट दो। चादर चढ़ाने का विरोध नहीं है उसमें। देखना कितने तरीके से गेम खेला उसने। सुनो, चर्च में जाके वाइन चढ़ाने से वो पैसा, शराब चढ़ाने से बेहतर वो पैसा गरीबों में बांट दो। उसके लिए नहीं बोला। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसके लिए बोला। क्यों जी, बात सही है? पहला, पीके मूवी का टारगेट क्या है? हिंदू लड़कियां। पीके मूवी क्या प्रमोट करती है? लव जिहाद। पीके मूवी से क्या प्रमोट हुआ? लव जिहाद। सुनो, पीके मूवी में एक हिंदू लड़की होती है। बोलो हाँ, होती है। जग्गू उसका नाम होता है। उस जग्गू नाम की लड़की का एक पाकिस्तान के मुसलमान से प्यार हो जाता है। बोलो हाँ। अब बताओ, मूवियों में ये बताया जा रहा है हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के के साथ प्यार दिखाया जा रहा है, तो बताओ ये लव जिहाद की प्रेरणा है या नहीं? जोर से। बच्चे जाते हैं मूवी देखने और मूवी के बहाने वहां चल क्या रहा है? पाकिस्तान के लड़के से प्यार कर बैठी एक लड़की, मुसलमान से। हिंदू लड़की, उसका बाप टीका लगाए है। अब देखो जरा, आपको लगता है कि पिक्चर कितनी बढ़िया है, लेकिन उस पिक्चर के पीछे का जो षड्यंत्र है वो तो आपने जाना ही नहीं। आप बताओ, बिहार में लव जिहाद है या नहीं? क्यों? हिंदू लड़कियों को कुछ मुसलमान लड़के प्यार के झूठे जाल में फंसा के ले जाते हैं और दुनिया के अनेक देशों में ले जाकर बेच आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी बेटी को कल कोई प्यार के बहाने ले जाए, दुबई में बेच आए 10 लाख 20 लाख में, क्या गुजरती है उस लड़की के साथ? सारी जिंदगी उसे बर्तन धुलने के लिए और शरीर का शोषण करने के लिए बिठा दिया जाता है। कितनी गंदी बीमारी है ये लव जिहाद। लेकिन बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती हैं लव जिहाद के प्रमोट में, प्रमोशन करती हैं लव जिहाद का। हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान को भी बदनाम करते हैं वो मूवी बनाकर। और कितने तरीके से पीके मूवी ने लव जिहाद को हवा दे दी। आपको कुछ समझ ही नहीं आया। आपको तो ये लगा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, गरीबों में दूध। अब मुझे एक बात बताओ कि पीके मूवी जब बनी तो उस पीके मूवी ने हजारों करोड़ की कमाई की। तो सवाल मेरा है कि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता थी, तो मूवी से जो कमाए वो सारा का सारा गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया? आप लोगों ने बांट दो।
बनवा दो हॉस्पिटल, बनवा दो बड़ी यूनिवर्सिटियां, बनवाओ स्कूल, बनवाओ कॉलेज। बताओ, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो तो बताओ। केवल पाठ पढ़ाते हैं। शंकर जी पर दूध लोग क्यों चढ़ाते हैं? सावन का महीना है, श्रद्धा है तो लोग चढ़ा देते हैं 10-5 रुपए का। किसी की श्रद्धा है तो चढ़ाते हैं, श्रद्धा नहीं है तो नहीं चढ़ाते। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि चढ़ाओ। शंकर जी तो सबके लिए है, चढ़ाओ दूध या मत चढ़ाओ। लेकिन ये लड़का लड़की तो वो मूवी देख के वो समझ लेते हैं ना कि यार ये बात सही है, वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। एक बात बताओ मेरे नौजवान दोस्तों, बताओ शंकर जी पर दूध चढ़ाना उनको दिखता है कि गरीबों में क्यों नहीं बांटा? ये बताओ, मूवियों की टिकट कितने की होती है? पिक्चर की टिकट कितने की होती है? 200 रुपए की, 500 रुपए की। अरे जितना पैसा खर्च करके लोग टीवी, जितना पैसा खर्च करके लोग मूवियां देखते हैं, इतना पैसा गरीबों में बांट दें तो गरीबी दूर ना हो जाए। तो मूवियां देखने वाला पैसा भी तो गरीबों में बांटना चाहिए। चलो बताओ, बिहार में लोग शराब पीते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से खूब पीते हैं, जबकि बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब चलती है। सब पीते हैं, सब मतलब जो पीने वाले हैं अधिकांश। अब एक बात बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत है ना? अच्छा, जब शराब पीना गलत है तो आज तक कोई ऐसी मूवी बनी जिस मूवी में ये बताया गया हो, पिक्चर में ये बताया गया हो कि यार शराब ना पियो, वो शराब वाला पैसा गरीबों में बांट दो? क्या आज तक किसी ने शराब के विरोध में कोई मूवी बनाई? बोलो। पर शंकर जी के दूध पर मूवी बन गई। अरे मैं पिछली बार बिहार आया था तो मैं एक गांव में एक घर के भीतर चला गया। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो मैं एक गांव में गया, गांव में कथा थी तो वहां पर एक घर में चला गया। तो वहां पर एक बहन अपने बच्चों के साथ थी। तो मैंने पूछा कि मैया ये बच्चे कितने हैं आपके? उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं। मैंने कहा पति कहाँ रहते हैं? बोले दिल्ली रहते हैं। मैंने कहा पति कब कब आते हैं? तो वो बहन रोती हुई बोली कि मेरे पति अभी 9 महीने बाद आए हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाए होंगे, आपका घर ये कच्चा है, आप अपने लिए छोटा सा घर बना लो। पति कुछ पैसे लाए कि नहीं? तो वो बहन बोली कि 9 महीने बाद आए हैं और 1 भी रुपए नहीं लाए, जबकि वहां महीने का 12,000 रुपए कमाते हैं, 12 से 15,000 रुपए कमाते हैं। और लाए कितना? 0। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं लाए? बोले शराब पीता है मेरा पति, बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। सोचो, उस स्त्री से पूछो, पुरुषों से ना पूछो, उस स्त्री से पूछो जिस स्त्री के पास रहने का घर ना हो और छोटे छोटे बच्चे हों, क्या खवाएगी? पति बिल्कुल निकम्मा है, शराब पी के पड़ा है। सोचिए 9 महीने बाद आया, 10-10 हजार भी बचाता महीने के तो 90,000 थे के नहीं? 90,000 रुपए में कैसे भी करके आप आधा घर बना सकते थे, अगले साल के कमाई से आप छत डलवा सकते थे और एक छोटा सा घर रहने लायक आप बना सकते थे। उस पत्नी से पूछो कि जिस पत्नी के पास 1 रुपए नहीं है और बच्चों को पालना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मजदूरी करती है, पति को शराब पीना है। क्यों शराब पीना है? क्योंकि पिक्चर बनाने वाले कहते हैं ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराब का प्रचार करती है बॉलीवुड। बोलो हाँ। सच बताओ, आपके पति को शराब पीना किसने सिखाया? हमारे देश को शराब पीना किसने सिखाया? आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग शराब नहीं पीते थे इतनी ज्यादा। जब से पिक्चरों को देखना स्टार्ट किया, मूवियां आई, मूवियों ने कहा कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी मूवियां आई, हर मूवी में शराब पीने का सीन है। जब शराब पीना दिखाया जाएगा तो बच्चे शराब तो पिएंगे ना मेरी माँ। वो कहेंगे कि जब सुपरस्टार शराब पीता है
तो मैं क्यों ना पीऊं। इसलिए आपको अपने बच्चों को बचाना है। बच्चों को यदि बचाना है तो बॉलीवुड के षड्यंत्र से बचाओ, वरना आज का बॉलीवुड दाने दाने में केसर का दम। बिहार के अधिकांश 99% पुरुष नशा करते हैं, चाहे शराब का करेंगे, चाहे बीड़ी का करेंगे, तंबाकू का करेंगे। इनके दांत देखो बिल्कुल काले पड़े हैं, इतना गुटखा खाते हैं, इतना गुटखा खाते हैं। क्यों जी, बात सही है। अरे बिहार को सबसे ज्यादा आज नशा ने बर्बाद कर रखा है। बिहार के लोग जितना पैसा नशा में खर्च करते हैं, उतना पैसा अपने उत्थान में, अपनी तरक्की में खर्च करें तो बहुत विकास हो जाए हर व्यक्ति का। नशा करके पड़ा है, काम कुछ नहीं करता। कमाना चाहिए था 20,000 तो कमा रहा है 10,000, और 10,000 में भी 1 रुपया घर नहीं देता, सारा पी जाता है दोस्तों के संग। सारा सबसे ज्यादा बिगाड़ा है नशे ने। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बिहार को नशा ने बिगाड़ा है? कितने लोग सहमत हैं? क्यों जी, सही है। यदि बिहार का भाई, बिहार का लड़का नशा ना करे, बिहार का पुरुष नशा ना करे, तो बिहार की स्थिति सुधरने में बहुत देर ना लगेगी, बहुत देर ना लगेगी। और मेरी माँ, मैं आपको बताऊं, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग आपको फ्री में शराब पिलाते हैं। क्यों? जो आपको फ्री में शराब पिला रहे हैं, समझ लो कि वो आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यार तू पी करके, शराब पीकर पड़ा रह, तू काम ना करना। यदि तुम कुछ करके तरक्की कर गए तो वो परेशान हो रहा है। इसलिए कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप तरक्की ना करें, शराब पी के पड़े रहें। शराब पी के पड़े रहोगे तो सवाल नहीं करोगे सिस्टम से। इसलिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नशा मुक्त होकर के एक अच्छा इंसान बनकर जीना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला दुश्मन है बिहार का नशा। बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्यों जी, मेरी बात सही है कि गलत है? जोर से सही है तो नशा करना छोड़ दो। नशा चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, किसी तरह का नशा तो नशा है। मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि कोई नशा ना करे। मैं जानता हूं कि नशा करने से कितना नुकसान होता है। आपकी पूरी तरक्की रुक जाती है, आपका भविष्य खतरे में चला जाता है। बॉलीवुड का क्या है? वो तो गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। उसका क्या जाना है? जाना तो तुम्हारा है, नुकसान तुम्हारा होना है। किसी का क्या बिगड़ना? आप शराब पियो, हमारा क्या बिगड़ना है? तुम्हारे पड़ोसी का क्या बिगड़ना है? आपका ही ना बिगड़ेगा, आपका ही ना विकास रुकेगा, आपकी ही तो तरक्की रुकेगी, आपके ही तो माँ और पत्नी और बच्चे परेशान होंगे। जो पैसा शराब में खर्च होता है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते तो बच्चे अच्छा पढ़ जाते, योग्य बन जाते, समाज के काम आते। इसलिए तरक्की खूब करनी चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, नशा मुक्त होकर।